हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडिया के IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को लेकर कुछ अपडेट जो है निकल कर सामने आए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस हेलीकॉप्टर के पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे और इसकी कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो IMRH जैसा कि हम जानते हैं 14 टन की कैटेगरी में आने वाला हेलीकॉप्टर है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस से मी-17 हेलीकॉप्टर को फ्यूचर में रिप्लेस करने वाला है। तो ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अगर हम मी-17 और मी-8 फैमिली की बात करें तो ऑलमोस्ट 20,000 हेलीकॉप्टर ऐसे मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो इनका काफ़ी बड़ा मार्केट है। कई कंट्रीज़ हैं जो इन हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती हैं। IMRH का इस कैटेगरी में उतरना इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है, साथ ही साथ इंडियन एक्सपोर्ट के लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इस पर जो अपडेट आया है वो ये है कि ये प्रोग्राम डिटेल डिज़ाइन फेज़ में उतर चुका है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने इसको रखा जाएगा ताकि इस पर फंडिंग मिल सके। और एक बार फंडिंग मिल जाएगी तो उसके 4 साल में ही इसका पहला प्रोटोटाइप जो है बनाकर निकाल दिया जाएगा। तो इसका जो डिज़ाइन है उसको फ्रोज कर दिया गया है। थोड़े बहुत चेंजेस के साथ इस हेलीकॉप्टर को एरो इंडिया में डिस्प्ले भी किया गया था। और जहां तक इंडिकेशन मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि पहले प्रोटोटाइप के रोल आउट के बाद 4 से 5 साल में ये हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन में चला जाएगा। तो इस हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट की जो टाइमलाइन है ये कम्प्लीटली डिपेंड करती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर कि वो कब तक फंड्स रिलीज करते हैं, क्योंकि फंड्स रिलीज होने के बाद ही इसके प्रोटोटाइप पर काम चालू किया जा सकता है, जो कि 4 साल में बनाकर निकाला जाएगा। तो अगर इस हेलीकॉप्टर के पोटेंशियल को हम इंडियन मार्केट के लिए ही देखें तो करीबन 400 तो डोमेस्टिक ऑर्डर को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो भी आने वाले 20 सालों में। बाकी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बात करें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, अराउंड 17,000 मी-8 आज तक प्रोड्यूस किए गए हैं और 12,000 के अराउंड मी-17 आज तक प्रोड्यूस किए गए हैं, क्योंकि इस कैटेगरी के हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी है। तो क्योंकि ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए इसे डेवलप किया जा सकता है और इसके 3 वेरिएंट कम से कम आएंगे ही। बाकी एरो इंडिया से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आई कि साफरान और HAL के बीच में एक जॉइंट वेंचर फॉर्म हुआ है, जिसके अंतर्गत नए हेलीकॉप्टर इंजन्स को बनाया जाएगा। तो ये भी IMRH के लिए ही किया जा रहा है। तो अगर हम 400 हेलीकॉप्टर के ऑर्डर्स खाली डोमेस्टिक नीड्स के लिए ही देखते हैं, तब भी हर एक हेलीकॉप्टर में आपके 2 इंजन लगते हैं, तो 800 हेलीकॉप्टर इंजन्स की तो रिक्वायरमेंट यहीं पर हो गई। बाकी स्पेयर्स इंजन की बात अलग, तो ऑलमोस्ट 1000 इंजन्स की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर रहेगी। बाकी एक्सपोर्ट ऑर्डर के हिसाब से भी ये नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंच कंपनी साफरान के लिए भी IMRH एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। बाकी कौन सा इंजन यहाँ पर हो सकता है इसको डिस्कस नहीं किया गया है। जॉइंटली डेवलप करने की बात करी गई है, पर यह नहीं बताया गया है कि ये स्क्रैच से बनाया जाएगा या ऑलरेडी एग्जिस्टेड इंजन पर ही काम करके उसको मॉडिफाई किया जाएगा, जैसे कि शक्ति इंजन को बनाया गया। और जहां तक हमें ऐसे चांसेस लगते हैं, ऐसा लगता है कि ये इंजन जो डेवलप किया जाएगा ये शक्ति इंजन की तरह ही होगा और हो सकता है ये साफरान के अनीटो इंजन पर ही बेस्ड हो, जो कि एक बहुत रिलायबल इंजन है और 2500 शॉर्ट हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करने में सक्षम है और रोल्स रॉयस टर्बोमेका RTM 322 इंजन का ही डेरिवेटिव है, जिसको अपाचेज में, अगस्ता वेस्टलैंड 101 में और NH90 हेलीकॉप्टर्स में यूज़ किया जाता है। ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पर पावर को बढ़ाया जाए और 2500 शाफ्ट हॉर्स पावर के बजाय 2800 से 3000 शाफ्ट हॉर्स पावर वाले वर्जन को यूज़ किया जाए। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये हेलीकॉप्टर 14 टन कैटेगरी में आता है, यानी कि इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो 14 टन के आसपास का होना चाहिए। बाकी जो एरो इंडिया से इंफॉर्मेशन आई थी उसके हिसाब से ये अराउंड 4500 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने में सक्षम होगा। और अगर हम खाली ट्रूप कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो 24 से 36 सीटेड ट्रूप्स को ये एक बार में कैरी करने में सक्षम होगा। तो ये काफ़ी कैपेबल हेलीकॉप्टर निकलकर सामने आएगा। बाकी इस प्रोग्राम की डिटेल की बात करें तो ये प्रोग्राम आपका 5 फेज में चलेगा। पहला डिज़ाइन है जो कि कंप्लीट कर लिया गया है और फ्रोज कर लिया गया है। दूसरा फंड्स के क्लियरेंस के बाद मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके अंतर्गत 3 फ्लाइंग प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। एक स्ट्रक्चरल टेस्ट स्पेसिमेन होगा, इसमें एक ग्राउंड टेस्ट व्हीकल होगा। तो कुल मिला जुला के 5 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर होंगे, जिसमें से 3 फ्लाइंग होंगे और 2 ग्राउंड में ही टेस्ट किए जाएंगे। तो इन 5 के बन जाने के बाद फिर स्टेज आएगी ग्राउंड और फ्लाइट टेस्टिंग की। उसके बाद सर्टिफिकेशन प्रोसेस होंगे और फिर लास्ट में सीरीज प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो स्पेसिफिकली इस हेलीकॉप्टर में ध्यान रखा जाएगा कि ये हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में एक्सेल करे, जैसे कि हमारे मैक्सिमम इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स करते हैं। इसके अंतर्गत करीबन 1500 किलोग्राम का पेलोड ये हायर एल्टीट्यूड में ले जाने में सक्षम होगा अपनी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग में, और 1000 किलोग्राम का पेलोड उठाकर ये 4.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर होवर करने में सक्षम होगा।
तो ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस होगी। इवन मौजूदा हेलीकॉप्टर्स जो भी इस कैटेगरी में आते हैं वो भी हाई एल्टीट्यूड में इस लेवल की परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कराने में सक्षम नहीं है। बाकी ये मैक्सिमम 6.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जा सकता है, जो कि अगेन इम्प्रेसिव है। और यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम रेंज मिलेगी ये 800 किलोमीटर के आसपास की मिलेगी। और स्पीड की बात करें तो ये 250 से 260 किलोमीटर पर आवर की क्रूजिंग स्पीड प्रोवाइड कराता है, वहीं पर 300 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड करा सकता है। बाकी जो रोटर कॉन्फ़िगरेशन है इसमें 5 मेन रोटर ब्लेड्स हैं जो कि कंपोजिट मटेरियल के बनाए गए हैं। वहीं पर जो टेल रोटर है ये 4 ब्लेड का है। बाकी जो ट्रांसमिशन सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया जाएगा ये कम्प्लीटली इंडियन डिज़ाइंड होगा। बाकी जो इस हेलीकॉप्टर का एयर फ्रेम होगा उसमें मैक्सिमम कंपोजिट मटेरियल को यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो वेट है हेलीकॉप्टर का वो कम रहे। बाकी जो लैंडिंग गियर है ये क्रैश वर्दी ट्राईसाइकिल कॉन्फ़िगरेशन में व्हील्ड लैंडिंग गियर मिलेगा। बाकी जो यहाँ पर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड कराए जाएंगे ये 4 एक्सिस डिजिटल ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होंगे। और जो कॉकपिट लेआउट है ये आपको कंप्लीट ग्लास कॉकपिट मिलेगा लार्ज एरिया डिस्प्लेस के साथ। तो जो एयर फ्रेम यहाँ पर बनाया जाएगा वहाँ पर प्राइवेट पार्टनरशिप को देखा जा रहा है HAL द्वारा, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। बाकी जो इसके डिफरेंट वर्जन्स होंगे, जिसमें से जो नेवी का वर्जन होगा उसमें फोल्डिंग ब्लेड मैकेनिज्म दिया जाएगा, जो कि मैनुअल होगा पर चारों ब्लेड फोल्ड होने में सक्षम होंगे, जैसा कि नेवी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो IMRH में प्रोग्रेस इतनी हो चुकी है कि मैक्सिमम सिस्टम्स के लिए जो लाइन रिप्लेसेबल यूनिट है ये कौन प्रोवाइड कराएगा यहाँ तक HAL ने डिसाइड कर लिया है और बातचीत आगे चल रही है। बाकी इस हेलीकॉप्टर को कम्प्लीटली कॉम्बैट कैपेबल बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट यहाँ पर लगाए जाएंगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की बात करें, EO पॉड्स की बात करें, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की बात करें, रडार वार्निंग रिसीवर्स की बात करें, यहाँ तक कि DIRCM यानी कि डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स को भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ तक कि अटैक रोल के लिए भी इस हेलीकॉप्टर को तैयार किया जा रहा है, जिसमें स्टब विंग माउंट करके यहाँ पर डिफरेंट वेपन्स को लोड किया जा सकता है, जैसा कि मॉडल में आप देख सकते हैं। तो ये एंटी टैंक रोल को भी परफॉर्म करने में सक्षम होगा, साथ ही साथ एंटी सरफेस ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करने में सक्षम होगा। बाकी IMRH की एक और खास बात आपको बता दें कि इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कैबिन वॉल्यूम भी ये हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराने में सक्षम होगा। तो अभी तक जितने भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं IMRH के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि कई चीज़ों को लेकर जो प्रोग्रेस है वो अच्छी खासी पहले ही हो चुकी है। यहाँ तक कि कई चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए पार्टनर्स का भी डिसीजन यहाँ पर ले लिया गया है, और ये सब हुआ है उस बेस की वजह से जो कि ALH ध्रुव ने रखा था, जिसके ऊपर LUH LCH जैसे हेलीकॉप्टर खड़े हुए, उसके बाद IMRH भी खड़ा होगा। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये प्रोग्राम फंड्स के रिलीज होने के बाद टाइमली एग्जीक्यूट होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। बाकी वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको दे दें कि 2 और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिन पर हमने वीडियो बनाए हैं और अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में डाले हैं। पहला है M777 के मॉडिफिकेशन को लेकर। दूसरा जो वीडियो है ये कोरियन KF-21 बोरामे के ट्विन सीट वर्जन की फर्स्ट राइड को लेकर है। तो ये दोनों लिंक हम पिन कमेंट में शेयर कर देंगे, आप वीडियो देख सकते हैं। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।